हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा बिहार के सभी शिक्षकों की सीनियरिटी तय करने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। और इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने जो रणनीति बनाई है, उस रणनीति के तहत जैसे आईएएस लोगों का जो सीनियरिटी लिस्ट बनता है, यानी जो आईएएस लोगों की सीनियरिटी लिस्ट बना करके रखी जाती है, उस अनुसार किस तरह से अब शिक्षकों की सीनियरिटी लिस्ट तैयार की जाएगी और उस लिस्ट के आधार पर शिक्षकों को कैसे, किन विद्यालयों का किन शिक्षकों को प्रभार मिलेगा, उसी पर बात करूंगा। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो यह जो आपसी वरीयता तय की जाएगी कि कौन किन से सीनियर होंगे, किनको कैसे मिलेगा प्रभार विद्यालय का, और आईएएस लोगों का जो सीनियरिटी का तर्ज होता है वह क्या कुछ होता है और कैसे होगा, उसको लेकर के जो आज आपने यह प्रिंट मीडिया में खबर देखी होगी कि शिक्षा विभाग का जो बड़ा फैसला है कि लगभग 6 लाख शिक्षकों की सीनियरिटी लिस्ट बनेगी और शिक्षकों की रैंकिंग जो होगी वह आईएएस की तरह होगी और ख़त्म होगा प्रभार का झगड़ा। यानी शिक्षा विभाग का ऐसा मानना है कि आए दिन शिक्षा विभाग में सीनियरिटी को लेकर के, प्रभार को लेकर के जो विवाद उत्पन्न होता है, इसको समाप्त करने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ी तैयारी की है। और बड़ी तैयारी ये की है कि सभी शिक्षक जो 6 लाख के करीब शिक्षक हैं, इनकी वरिष्ठता यानी सीनियरिटी जो होगी वह आईएएस की तर्ज पर होगी। अब जो आईएएस की सीनियरिटी तय की जाती है उसमें कई आधार होते हैं, जैसे उनका ऑल ओवर इंडिया रैंक होता है, फिर उनका ज्वाइनिंग डेट होता है, कब किस बैच के कौन से आईएएस हैं, फिर उसमें देखा जाता है कि इनकी योग्यता क्या है, फिर देखा जाता है ट्रेनिंग के जो है बेस पर, कई सारे चीज़ों को देख करके तब सीनियरिटी लिस्ट तैयार होती है। अब कुछ ऐसा ही तय किया जाएगा शिक्षकों के लिए भी। शिक्षा विभाग इसमें तैयारी में है कि शिक्षकों की जो योग्यता है और उनका अनुभव है, इन दोनों को आधार बना करके रैंकिंग प्रणाली लागू की जाएगी। और इसके तहत जो वरिष्ठ शिक्षक होंगे, यानी जो सबसे सीनियर शिक्षक होंगे, जिनकी योग्यता भी अधिक होगी, जिनके पास अनुभव भी अधिक होगा, जिनका प्रशिक्षण तिथि से अनुभव अधिक होगा और जो परीक्षा दे करके आए होंगे उनका रैंक जिनका अधिक होगा, इस सभी बेस पर एक लिस्ट तैयार की जाएगी। और इसके लिए जिला स्तर पर लिस्ट तैयार करने का निर्देश भी दे दिया गया है कि जिला मुख्यालय स्तर पर कक्षा 1 से 5 यानी जो बेसिक के शिक्षक हैं उनकी अलग रैंकिंग लिस्ट बनेगी। फिर 6 to 8 के जो ग्रेजुएट ग्रेड टीचर हैं उनकी रैंकिंग लिस्ट अलग बनेगी। फिर 9-10 के जो माध्यमिक के शिक्षक हैं उनकी रैंकिंग लिस्ट अलग बनेगी। फिर उच्च माध्यमिक के जो 11वीं 12वीं के शिक्षक हैं उनकी लिस्ट अलग बनेगी। फिर इस लिस्ट के आधार पर किस विद्यालय में कौन शिक्षक वरीय होंगे, जिसको लेकर के कई सारे नियम भी आए हैं, उन सभी नियमों के आलोक में इस लिस्ट के अनुसार इनको विद्यालय का प्रभार भी दिया जाएगा। और इसमें किसी प्रकार की शिकायत होगी तो जिला स्तर पर कैंप भी लगाया जाएगा और शिकायत का निवारण करके यह लिस्ट फाइनली तैयार की जाएगी। और इसके लिए किया जाएगा कि स्कूलों की जिम्मेदारी, यानी जहां मान लीजिए प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक नहीं बहाल हैं, वैसे विद्यालयों में जो सीनियरिटी लिस्ट होगी उसके अनुसार जो सीनियरिटी में सबसे ऊपर रहेंगे उनको
अधिक संख्या वाला बड़ा स्कूल जो होगा उसको दिया जाएगा। वैसे ही क्रमशः जिनका कम रैंकिंग होगा उनको छोटे विद्यालयों का प्रभार दिया जाएगा। यानी जो कम योग्यता, कम अनुभव रखते होंगे उनको कम संख्या वाले छात्रों की स्कूलों की जिम्मेदारी दी जाएगी, और जिनके पास अधिक योग्यता और अधिक शैक्षणिक योग्यता होगी उनको बड़े स्कूलों की जिम्मेवारी दी जाएगी। वैसे ही जिला स्तर पर भी जो प्रमंडल संवर्ग के शिक्षक हैं उनका प्रमंडल स्तर पर तैयार किया जाएगा। उसी तरह जो मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं 534 सभी प्रखंडों में, उसमें भी इसी रैंकिंग के आधार पर शिक्षकों को पदस्थापित किया जाएगा। और इसको लेकर के तैयारी शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। और इसको लेकर के पिछले दिनों एसीएस साहब ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निर्देश दिए हैं उसमें सभी जिलों को यह निर्देश दिया जा चुका है कि जिला स्तर पर आप क्रमशः बेसिक, ग्रेजुएट ग्रेड, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, इन सभी का अलग अलग आप सीनियरिटी लिस्ट बनाइए। और यह जो सीनियरिटी लिस्ट बनाई जाएगी उसमें कई पहलुओं को देखा जाएगा। इसीलिए इसको कहा गया है कि आईएएस की तरह, यानी जैसे उन लोगों में कई कारकों को देख करके तब लिस्ट तैयार की जाती है और उसी लिस्ट से उनका जो है पदोन्नति से लेकर के पदस्थापन से लेकर के सब कुछ तय होता है उसी लिस्ट से। वैसे ही एक बार फिर से शिक्षा विभाग ने यह तैयारी की है कि अब जिला स्तर पर शिक्षा विभाग शिक्षकों की जो वरीयता है, उनकी जो सीनियरिटी है उसका लिस्ट तैयार किया जाएगा। उसमें उनके कार्य अनुभव को, शैक्षणिक अनुभव को, ट्रेंड टीचर के रूप में कार्य किए गए अनुभव को, उनके योग्यता को और उनके शैक्षणिक से लेकर के प्रशैक्षणिक से लेकर के सभी चीज़ों, सभी पहलुओं को देखा जाएगा। फिर अगर कोई व्यक्ति जो है सेम सब चीज़ रखेंगे तो फिर उम्र, फिर अल्फ़ाबेट या फिर जो भी इसमें क्राइटेरिया होगा उसके आधार पर यह लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें जो एग्जाम से आए हुए होंगे उनके एग्जाम में आए उनकी जो मेगा सूची होगी उसको भी इसमें रखा जाएगा। तो इस तरह से एक बार लिस्ट तैयार होगा और उसी लिस्ट के अनुसार सब कुछ तय होगा। यही शिक्षा विभाग की तैयारी है। अब यह कब तक लागू होता है, कब तक तैयार होता है, यह देखने वाली बात होगी। आगे शिक्षा विभाग शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।